बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फॉरेक्स ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में होंगे। आज 12 दिसंबर है, ट्यूसडे का दिन है। देखते हैं गोल्ड में टेक्निकल लिहाज से क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है और गोल्ड में क्या टेक्निकल पैटर्न्स हमें नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि जो भाई भी हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा वीआईपी सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर है, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है विदाउट एन आईबी। आप जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भाई लिंक के थ्रू ज्वाइन नहीं कर पाते, लिंक को कॉपी करके टेलीग्राम में किसी को भी पेस्ट करें एंड देन लिंक पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली ग्रुप में आ जाएंगे। इस ग्रुप में भी हम डिफरेंट चार्ट्स वगैरह शेयर करते रहते हैं फ्री में। जैसे कल ये फ्री चार्ट शेयर किया गया था जिसके अंदर 200 पिप्स आपको मूव देखने को मिली है फ्री वाले ग्रुप के अंदर। इसके अलावा जो है डिफरेंट चार्ट्स भी शेयर करते हैं इसमें 1-2 दिन में, तो इसको भी लाजमी ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा ये हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप है जिसमें हम डेली के गोल्ड के सिग्नल्स देते हैं, जिनके थ्रू आप जो है अपने ट्रेडिंग लेवल्स का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये ग्रुप भी आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो तीसरा ग्रुप है ये भी हमारा वीआईपी ग्रुप है जिसके अंदर हम जो है डिफरेंट करेंसी पेयर्स के डेली चार्ट्स 10 से 12 चार्ट शेयर करते हैं, जिसके थ्रू जो है आप आसानी से मार्केट ट्रेंड्स का जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये दोनों ग्रुप जो हैं आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस ले सकते हैं और आपको उसके लिए हमारी ऑक्टाफेक्स या एक्सनेक्स की आईबी ज्वाइन करनी पड़ेगी और आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये दोनों ग्रुप का एक्सेस ले सकते हैं। अच्छा, अगर मार्केट में चलें तो मार्केट में क्या मूवमेंट मिल रही है देखें। ये कल का हमारा चार्ट है, ये मैंने इस वजह से अभी तक रिमूव नहीं किया बिकॉज आपसे एक बात करनी थी। आप में से काफ़ी लोगों को कमेंट आते हैं कि लेवल्स बहुत ज़्यादा हैं। देखें, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊं तो लेवल्स क्यों ज़्यादा हैं। जब लेवल थोड़े होते हैं तो मैं 1-2 ही लेवल लगाता हूँ, बट जब लेवल ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे तो सारे लगाने पड़ते हैं। जैसा कि कल मार्केट इस लेवल पर थी और क्या कहते हैं, मैंने आपको बोला था कि ये तमाम लेवल्स ऐसे लेवल्स हैं जो रिस्पेक्ट लाजमी होंगे। और अगर आप देखें ना तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इस लेवल को रिस्पेक्ट किया, फिर अगेन ऊपर गई, अगेन ऊपर लेवल को रिस्पेक्ट किया, फिर नीचे आई तो इस लेवल को भी रिस्पेक्ट किया। यानी कि तमाम लेवल्स वो थे जिनको मार्केट ने लाजमी रिस्पेक्ट करना था। ये आपके सामने ही प्रूफ पड़ा है। तो इस वजह से ये लेवल्स ड्रॉ किए जाते हैं। तो लेवल्स आपकी मदद के लिए होते हैं सिर्फ और सिर्फ। तो उठाने वालों ने कल जो स्क्रीनशॉट्स मुझे सेंड किए उन्होंने सेल से भी प्रॉफिट उठाया, देन अगेन स्कैल्पिंग की, बाय में भी प्रॉफिट उठाया और देन अगेन सेल के अंदर प्रॉफिट उठाया है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, एक बात अगर आज की बात करें तो आज क्या हमें मूवमेंट देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले हम जो है प्रीवियस ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं। अच्छा देखें, गोल्ड जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस वक्त सेलिंग कंडीशन में है और सेलिंग ही मैं देखूंगा, बट टेम्परेरी बाय हो सकता है, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं बट लॉन्ग टर्म के लिए आप बाय होल्ड नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं हमेशा आपको पिछले लास्ट एक वीक से बता रहा हूँ कि गोल्ड ने अपना बिग टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया और अब गोल्ड लोअर लो एंड लोअर हाई बनाता हुआ डाउन साइड फॉल करेगा। तो अब आपके सामने है कि गोल्ड अपना जो है लोअर लो लगा चुका है और अब एक इसको लोअर हाई लगाने की ज़रूरत है। तो जैसे इसने लोअर हाई लगाना है अपना, अगेन वहां से जो है ये फॉल करेगा। अब लोअर हाई हम कहां से देख सकते हैं और हमें कौन सा लेवल मिल सकता है अगेन सेलिंग के लिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। देखें, तो सबसे पहले ये चैनल जो है ये अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं ये भी कर सकते हैं कि आपको लेवल्स लगाने में मदद देगा। ये जो चैनल है ये ब्रेकआउट हो चुका है बट इसके थ्रू आप लेवल्स बहुत ज़्यादा लगा सकते हैं। जिन भाइयों को नहीं पता वो प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। अच्छा, तो अगर फ़िलहाल की बात करें, फ़िलहाल क्या चीज़ है, 1 मिनट इसको मैं रिमूव करता हूँ। अगर आप चलें M15 के अंदर तो कल फ्री ग्रुप के अंदर भी मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दी थी। अगर वो ट्रेंड लाइन आप देखें तो ये ट्रेंड लाइन थी और मैंने आपको बोला था अगर गोल्ड ने इसको ब्रेक किया देन गोल्ड जो है टेम्परेरी बाय हो सकता है। और अगर आप इस वक्त देखें तो गोल्ड ने ऑलमोस्ट क्या कंप्लीट ब्रेकआउट कर दिया है और ब्रेकआउट के बाद इसका एक रीटेस्ट कंप्लीट नहीं किया बट जो है रीटेस्ट के ऊपर उसने आपको इंगल्फिंग दे दिया जो सेलिंग जो बाइंग का साइन है। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड बाय जा सकता है और इसके हिसाब से गोल्ड जो है 2007 या 2012 इन दोनों लेवल्स तक गोल्ड जो है ऊपर जा सकता है और यहाँ से आपको अगेन बहुत प्यारी एक सेलिंग मिलेगी जहां से आप सेल ले सकते हैं। ये M15 में आने का मकसद सिर्फ इतना था ताकि आप लोग ये देख सकें कि गोल्ड जो है इस वक्त अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर चुका है। बट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का मतलब ये है कि गोल्ड जो है अब अपनी इसी ट्रेंड लाइन के जो वेव जोन है, वेव जोन को जो है टेस्ट करेगा और उन्हीं वेव जोन में से कहीं से नीचे गिरेगा। देखें, फर्स्ट जोन जो आपका सबसे वो बनेगा, स्ट्रॉन्ग जोन बनेगा, वो आपका जोन बनेगा ये वाला 1996 से लेके
1997 से लेकर 1995 तक का। बिकॉज जब गोल्ड ऊपर आएगा तो गोल्ड में भी ये जो 200 की मूविंग एवरेज आपको M15 में नज़र आ रही है, ये भी इसी लेवल के आसपास होगी और गोल्ड यहाँ से रिस्पेक्ट लेके अगेन डाउन साइड फॉल कर सकता है। बट गोल्ड अगर यहाँ से ऊपर भी गया तो देन गोल्ड जो है अपनी इसी ट्रेंड लाइन का जो है 100% या ऑलमोस्ट 80% रिट्रेसमेंट कंप्लीट करेगा, जो कि 2008 के आसपास बनेगी एंड वहाँ से नीचे गिरेगा। अगर गोल्ड ने मजीद बाय जाना है तो गोल्ड को उसके लिए सबसे पहले 2012 का लेवल है वो ब्रेकआउट करना पड़ेगा, जो कि गोल्ड इस वक्त करता नज़र नहीं आ रहा और गोल्ड डाउन साइड ही गिरेगा। तो ये दो लेवल्स आप देख सकते हैं। फर्स्ट जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग लेवल बनेगा वो यही बनेगा 1997 से 1994 के आसपास। अगर गोल्ड यहाँ पे जाता है तो ये 200 की मूविंग एवरेज भी आसपास आ जाएगी और यहाँ से गोल्ड डबल पावर लेके डाउन साइड फॉल कर सकता है। और अगर गोल्ड इसको ब्रेकआउट करता है देन गोल्ड अपनी इसी ट्रेंड लाइन का जो 80% या 100% रिट्रेसमेंट है उसको कंप्लीट करेगा एंड यहाँ से डाउन साइड गिरेगा, बिकॉज गोल्ड ने जो अपना लोअर हाई लगाना होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये M15 के हिसाब से था और सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए था। तो इसको फ़िलहाल जो है हम डिलीट करते हैं और वापस चलते हैं H1 के अंदर। H1 के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊं कि H1 के अंदर आपको जो है ना गोल्ड ने यहाँ पे क्यों ब्रेक मारी, इसको अगर हम डिस्कस करें ना तो आपको यहाँ से नज़र आएगा कि गोल्ड की एक डाउन साइड की जो है डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन गोल्ड ने बनाई हुई है। ये देख सकते हैं आप, गोल्ड ने एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनाई हुई है जिसके ऊपर गोल्ड ने 100 यानी कि उसी के ऊपर आके उसको रिस्पेक्ट दी है और वहीं से जो है गोल्ड अप होना शुरू हुआ, यानी कि वहीं पे उसने लोअर लो बनाया है और वहीं से अप होना शुरू हुआ। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक लेवल भी मार्क करके दिया गया था। कौन सा लेवल आपको याद हो तो मैंने आपको बोला था ये अपनी ट्रेंड लाइन का एक वेव जोन है और यहाँ पे गोल्ड लाजमी रिस्पेक्ट करेगा। कल भी आपको बताया था, कल की वीडियो आप देख सकते हैं। तो गोल्ड ने यहाँ पे लाजमी रिस्पेक्ट किया और अब गोल्ड का जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 1940 का, यानी कि 1937, 35 या 40 इसके राउंड अबाउट जो है गोल्ड लाजमी आ सकता है। बट उसके लिए गोल्ड को सबसे पहले अपनी जो है रिट्रेसमेंट कंप्लीट करनी पड़ेगी और रिट्रेसमेंट कंप्लीट करके देन गोल्ड अगेन डाउन साइड फॉल करेगा। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं तो गोल्ड ऊपर क्यों जा सकता है। अभी हमने M15 के हिसाब से 2008 के राउंड अबाउट लेवल निकाला था। अगर मैं आपको H1 के हिसाब से भी दिखाऊं ना तो आपको एक चैनल ड्रॉ करके दिखाता हूं। मैं आपको एक चैनल बनता नज़र आ रहा होगा और अगर आप इस चैनल को ड्रॉ करें तो ये वो चैनल है। ठीक है, ये चैनल है और अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ से इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ पड़ा है वो सिर्फ लिक्विडिटी की वजह से ब्रेकआउट हुआ है, अदरवाइज़ ये चैनल ने यहाँ पर भी गोल्ड ने इस चैनल को यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। ये आप देख सकते हैं गोल्ड ने इसी चैनल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रेंज की थी जहाँ से हमने सेल भी उठाई थी और यहाँ पे भी गोल्ड ने ऊपर जाने से पहले भी रिस्पेक्ट किया था। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो गोल्ड ने इस चैनल को काफ़ी अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि अगर गोल्ड ऊपर जाता है, क्योंकि M15 की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, तो गोल्ड मैक्सिमम यहाँ तक जो कि आपको नज़र आ रहा है कि ट्रेंड लाइन कहाँ पे बढ़ रही है, 2008 के राउंड अबाउट ही ट्रेंड लाइन बन रही है और गोल्ड यहाँ पे आएगा एंड अगेन डाउन साइड फॉल करेगा। ठीक है, अगेन डाउन साइड फॉल करेगा। अदरवाइज गोल्ड ने इसको ब्रेकआउट पे गया तो देन भी गोल्ड मैक्सिमम 2025 तक जा सकता है। ठीक है, 2025 तक एंड अगेन डाउन साइड वहाँ से भी नीचे गिरेगा, बिकॉज जब तक ये जो लेवल है 2030 का लेवल जो है ये ब्रेकआउट नहीं होता, गोल्ड सेल ही है, गोल्ड ने सेल ही जाना है। बिकॉज जब तक 2030 का ब्रेकआउट नहीं होता गोल्ड का ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं होगा और गोल्ड अगेन सेल साइड गिरेगा। तो इसका मतलब क्या है कि गोल्ड ने अगर फॉल करना है, गोल्ड 2008 के राउंड अबाउट से फॉल कर देगा। अदरवाइज M15 के अंदर भी जो आपको लेवल दिया है वो लेवल भी आपने लाजमी देखना है, बिकॉज वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी जो है गोल्ड की एक्सपोर्ट है, तो सॉरी एक रेजिस्टेंस है, तो वो भी काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है M15 के हिसाब से, वो भी आपने लाजमी देखना है। वीडियो कंप्लीट देखा करें। अदरवाइज गोल्ड ऊपर जाता है या तो 2008 से डाउनफॉल कर देगा और अगर ये चैनल ब्रेकआउट होता है तो देन गोल्ड मैक्सिमम भी 2025, 2027 या 2020 के राउंड अबाउट जो है जाएगा और जहाँ पे भी आपको अच्छी रिजेक्शन दे वहीं से डाउन साइड फॉल कर देगा। ठीक है, तो ये गोल्ड की जो आज के लेवल्स हैं वो नज़र आ रहे हैं बनते हुए, तो ये लेवल्स आप लाजमी ध्यान में रखिएगा। और जो हम डाउन साइड का लेवल देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं 2035 से 40 तक का। उसकी वजह क्या है, बिकॉज ट्रेंड लाइन जो ये अगर आप फिबोनाची मार्क करें, जैसे कि कल आपको बताया था
फिबोनाची से अगर आप प्रीवियस लो एंड प्रीवियस हाई मार्क करें तो आपको पता चलेगा कि गोल्ड ने अपने दोनों गोल्डन लेवल्स जो हैं उनका ब्रेकआउट कर दिया हुआ है। ये आप देख रहे हैं, ये 0.6 का गोल्डन लेवल, 0.5 का गोल्डन लेवल, दोनों का ब्रेकआउट हो चुका है। इसका मतलब क्या है कि गोल्ड अब लाजमी तौर पर जो है 100% रिट्रेसमेंट की तरफ जा सकता है। और कल आपको ये लेवल भी दिया गया था कि 0.7 की रिट्रेसमेंट है, गोल्ड यहाँ पे भी रिस्पेक्ट करेगा। बट जब 0.6 का रिट्रेसमेंट ब्रेक हो जाता है देन 80% चांसेस होते हैं कि गोल्ड 100% रिट्रेसमेंट पे जाएगा। और 100% कहाँ पे बनता है? 1935 के राउंड अबाउट। तो इस वजह से हम ये लेवल जो है डाउन साइड का 1935 के राउंड अबाउट देख रहे हैं। और गोल्ड जो है एक लोअर हाई लगाने के बाद जो है डाउन साइड फॉल करेगा। तो लेवल आपको ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ये 1940 से लेके 1935 के राउंड अबाउट जो है ये लेवल है। और अगर अपर साइड के लेवल की बात करें तो 1936 से लेके 2036 से लेके 2030 तक का ये लेवल है। तो ये दो लेवल्स हैं जहां से आप देख सकते हैं गोल्ड को, और गोल्ड जो है आपको यहां से डाउन साइड गिरता नज़र आएगा। और अगर M15 के हिसाब से जो हमने लेवल निकाला था वो 2000 से लेके 1995 का लेवल है। अगर गोल्ड यहाँ पे जाता है तो इसका मतलब क्या होगा? गोल्ड ने अपने इसी चैनल का 50 को रिट्रेस करके, यानी कि यहाँ पे 50 की मूविंग एवरेज भी है और 50 के से मुराद ये है कि इस चैनल के मिड को रिट्रेस करके भी गोल्ड नीचे जा सकता है, बिकॉज इस मिड के ऊपर M15 के हिसाब से जो है एक जोन बना हुआ है। तो M15 के हिसाब से ये वाला रेजिस्टेंस है। अदरवाइज H1 के हिसाब से गोल्ड 2008 के राउंड अबाउट आ सकता है अपने ट्रेंड लाइन को जहाँ पे भी टेस्ट करे, 2007 पे, 2004 पे भी मे भी गोल्ड आपको पूरे दिन छोटी छोटी मूव्स देता हुआ यहाँ पे ऐसे करता हुआ मूव करे और 2000 के पास ही इसको टेस्ट कर दे और चैनल को टेस्ट करके डाउन साइड गिर जाए। यानी कि चैनल का टेस्ट देखना है आपने। और अगर चैनल ब्रेकआउट भी होता है देन गोल्ड ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रिट्रेस करेगा और मैक्सिमम भी 2020 या 2015 यानी कि इसी एरिया के राउंड अबाउट 2020 या 2022 के राउंड अबाउट जहाँ पे भी आपको अच्छी रिजेक्शन दे, ये 200 की मूविंग एवरेज भी आपको जो है उसमें हेल्प कर देगी और वहाँ से आप अगेन सेलिंग में बैठ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी समझ लगी होगी और आप सब बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न करेंगे। जो भाई भी VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, दोनों ग्रुप का एक्सेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है उसको। हमारी OctaFX या XNext की IB ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा VIP सीखने ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में WhatsApp का नंबर है, WhatsApp पर कॉन्टैक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।